चलिए भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो 25 तारीख के करंट अफेयर्स में आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। जो लास्ट डे का क्वेश्चन है, कई दिनों से मैं करंट अफेयर नहीं प्रेजेंट कर पाया था, लगभग होली के बाद से। ठीक है। उसके बाद से जो भी करंट अफेयर्स बचते हैं वो सारे ही मैं आपको प्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है। चलिए, विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ ऑनर्ड सुरेश रैना विद द स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड। पूछा गया है कि किस देश की सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मालदीव। ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स आइकन अवार्ड किसको दिया, किसने दिया, तो वो दिया मालदीव। मालदीव के प्रेसिडेंट मैंने आपको बता रखा है इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन हो जाएंगे, तो मालदीव के प्रेसिडेंट हो जाएंगे, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं। सुरेश रैना की किताब आई थी जो है कि बिलीव करके, वो भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। IQ एयर विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को लगातार चौथे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया। ढाका, मस्कट, नई दिल्ली या दुसानबे। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा आपका, नई दिल्ली। लगातार चौथी बार सबसे प्रदूषित राजधानी में जो नाम आया है वो दिल्ली का आया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। और ये हारून ग्लोबल रिच लिस्ट जो है 2022 की तरफ से आया है, जो कि नाइन्थ नंबर पे मुकेश अंबानी है, पहले नंबर पे एलोन मस्क को रखा गया रिच लिस्ट में। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल शॉपिंग 2021 में इंडिया की रैंक सेकंड है, फर्स्ट रैंक पे USA है। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में क्वालिटी जो है कि क्वार्टर फोर्थ 2021 में इंडिया की रैंक 5, जबकि पहले नंबर पे तुर्की था। TB डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो TB डे दोस्तों हम सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। ध्यान रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो सेलिब्रेट किया जाता है, एक सेकेंड ये जूम आउट मैं कर देता हूँ। 21 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो क्या सेलिब्रेट किया जाता है आपका, एक सेकेंड, तो वो सेलिब्रेट किया जाता है आपका फॉरेस्ट डे। ठीक है। 20 मार्च को हम स्पैरो डे सेलिब्रेट करते हैं, साथ ही साथ हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं आपका वाटर डे। 21 मार्च को ध्यान रखिएगा पोट्री डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च को मेटोलॉजिकल डे हो गया, मौसम दिवस कहते हैं। और 24 मार्च को हो जाएगा आपका ट्यूबरक्लोसिस डे, TB डे। ठीक है। इस बार की थीम की बात करें तो इन्वेस्टमेंट टू एंड TB सेव लाइफ जो है इस बार की थीम थी। कुछ और इंपॉर्टेंट डेज दिए हुए हैं, जैसे आपके वेटलैंड्स डे दिए हुए हैं, ध्यान रखिएगा 49 वेटलैंड्स हैं। 2 फरवरी को, 4 फरवरी को कैंसर डे, 10 फरवरी को दलहन डे, जो 11 फरवरी को जो है आपका बीमार दिवस, और 12 फरवरी को उत्पादकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और भी बहुत सारे डेज दे सकते थे फरवरी के, जैसे 27 फरवरी को हम प्रोटीन डे सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेट सेफर डे 8 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 20 मई को जो है कि 20 फरवरी को हम सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेट करते हैं। 28 फेब को जो है कि हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और रेयर डिजीज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ऐड किए जा सकते थे। सेम क्वेश्चन है, तो इसको भी हम नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सेकेंड। हाँ चलें। भारत ने किस देश के साथ 2022 में संयुक्त सैन्य अभ्यास X10 तलिक का तीसरा संस्करण आयोजित किया है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या किर्गिस्तान। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ ही हमारा 10 तलिक होता है, जबकि बात करें हम कजाकिस्तान के साथ, तो कजाकिस्तान के साथ हमारा खंजर होता है। और पूछा भी गया आपको कई बार कि खंजर किसके साथ होता है, तो वो कजाकिस्तान के साथ होता है। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। प्लस आपका उज्बेकिस्तान के साथ क्या हो जाएगा, तो उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा हमारा 10 तलिक। भारत और बांग्लादेश के साथ जो हमारा जॉइंट एक्सरसाइज होता है संप्रीति हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति और मैत्री पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा थाईलैंड के साथ। ठीक है। जबकि थाईलैंड सिंगापुर के साथ हमारा सिटमैक्स होता है, दोनों के साथ। वज्र प्रहार हो गया USA के साथ। ठीक है। साथ में कोपा भी होता है। और जो है कि वज्र प्रहार के अलावा वार अभ्यास भी हो गया हमारा, किसके साथ होता है, रेड फ्लैग भी अमेरिका के साथ होता है। ठीक है। युद्धाभ्यास भी दिया हुआ है। गरुण पूछा जाएगा, गरुण शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया, और सिर्फ गरुण पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपका फ्रांस के साथ। ठीक है। ध्यान रखिएगा। सिम्बेक्स इंडिया, सिंगापुर, कोरपैट इंडिया और थाईलैंड। आगे बढ़ते हैं। महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एस्ले बर्टी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है। वह किस देश से खेलती थी, तो एस्ले बर्टी ध्यान रखिएगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपको, 1 नंबर का क्वेश्चन। और इन्होंने भी संन्यास की घोषणा कर दी है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। जो है कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि एस्ले बर्टी ने इतनी कम एज में ही जो है कि संन्यास की घोषणा कर दी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है रिचर्ड मिश्रा ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है।
अनफिल्ड बैरल्स इंडिया द्वारा स्टोरी किसके द्वारा, तो ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई ये किताब है। प्लस उसके अलावा यहाँ पे देखिए मोर देन जस्ट अ सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी थिटमॉन एन एच उडवाडिया की किताब है। वहीं ऑटोबायोग्राफी ऑफ फॉर्मर क्रिकेट जी.आर. विश्वनाथ, टाइटल रिस्ट एश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी आर.के. कौशिक की किताब है, जो कि पूछी जा सकती है आपको। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निवेश के अवसर को तलाशने के लिए गल्फ निवेश समिट 2022 को शुरू किया है? दोस्तों ये शुरू किया गया आपका जम्मू कश्मीर से केंद्र शासित प्रदेश में। अब जम्मू कश्मीर ध्यान रखिएगा, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी पूछे जाएंगे। तो यहाँ के एलजी जो हो जाएंगे वो मनोज सिन्हा हो जाएंगे। और अगर पूछा जाएगा कि इरादा स्कीम कहाँ चलाई गई, तो भाई यहीं पे चलाई गई है। उसके अलावा अगर आपको पूछा जाएगा कि कहाँ पे चलाया गया आपका सुपर 75, तो यहीं पे चलाया गया है। अहरबल फेस्टिवल हो गया आपका, जो कि कंचोत फेस्टिवल हो गया, हेरात हो गया, ये सब जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 100% टीकाकरण करने वाला देश का पहला गाँव व्यान जम्मू कश्मीर, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछा जाएगा केबल वे ब्रिज कहाँ बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। और ब्रांड उत्पाद के नाम से नामित किया गया है प्रदेश के डोडा जिले को, वो भी कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में वैक्सीन सहयोग और ब्रिक्स वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र कार्यशाला का शुभारंभ किया। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका संघाई चाइना में। पहले भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। कहाँ पे हो जाएगा, संघाई चाइना में हो जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन ये पूछता है। और पूछा गया है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? इसका आंसर आप सारे देंगे, चार्ल्स लेक्नर ने, लुइस हैमिल्टन ने, मैक्स वर्स्टपेन ने, या फिर सेबेस्टियन वेटेल ने। तो इसका आंसर आप देंगे और उम्मीद करता हूँ आप इसका सही आंसर देंगे। उसके अलावा पता है आपको मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस देखने के लिए आप अनअकैडमी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अनलॉक कोड मांगेगा, आप MDS@14 कोड यूज़ कर दीजिएगा, तो वहाँ पे वो अनलॉक हो जाएगा और वहाँ पे जो भी फ्री क्लासेस होती हैं आप वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। चले, उसके अलावा टॉप एजुकेटर्स की टॉप बैच कोर्सेज हैं, पेड क्लासेस में मिलते हैं, ठीक है। और पेड क्लासेस के लिए आपको सेम कोड यूज़ करना है, MDS@14, ठीक है। कॉम्बो सब्सक्रिप्शंस के लिए भी, यानी बेसिकली आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेना है या फ्री क्लासेस लेनी है, तो आप उस कोड के थ्रू अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में।